उसमें हम अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कल आपको केवल इतना बताया था, साधारणतः जानकारी सिखाई थी थोड़ी सी कि द्विघात बहुपद होता क्या है, उसके शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। केवल शून्य ज्ञात करने का मैंने थोड़ा बताया था। आज थोड़ा ध्यान दे, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैटर को मतलब समझने के द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना तथा शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करना। ये क्या नई चीज आ गई, और ये शून्य ज्ञात करने के लिए तुम्हारे सामने प्रश्न लिया है हमने, जो अपनी किताब में है प्रश्नावली 2 का। और वैसे कोई भी सवाल हो सकता है, मैंने आपको हर तरीके की ट्रिक सिखा दी है वैसे। अब देखो एक बार और इधर ध्यान दे दो आप। कल मैंने सिखाया जिसपे अमल करिए आप। ये प्रथम पद है x स्क्वायर, ये -2x, ये -8। ठीक है, मैंने क्या सिखाया था आपको कि जब भी सवाल होता है शून्य ज्ञात करने के लिए, हमको यहाँ जो ये है अचर पद वाला, इसका चिन्ह देखना है। इसका चिन्ह है माइनस का, कहने का मतलब। तो माइनस का चिन्ह जब होता है यहाँ, तो मैंने ये सिखाया था कि एक चिन्ह प्लस का, एक चिन्ह माइनस का फिक्स होगा। जैसे अब ये कैसे होगा, जैसे एक चिन्ह तो हम माइनस का लेंगे और एक चिन्ह हम प्लस का लेंगे। ये हमने फिक्स कर लिया कि जो हमारे दो टुकड़े हम लेंगे। कल मैंने आपको बताया कि जैसे ये 3 पद में होता है, इसको हमको 4 टुकड़ों में बांटना है। ठीक है, ये पहला होगा, ये लास्ट वाला होगा। ये बीच वाला जो है इसकी जगह हमको 2 टुकड़े ऐड करने हैं। लेकिन इसके ऐसे 2 टुकड़े कैसे करेंगे हम? तो इसके लिए क्या होता है कि प्रथम पद को अंतिम पद से, जैसे इस वाले पद को इससे गुणा करके, जैसे हमने गुणा किया इसको x² अगर -8 से गुणा हो तो -8x² है। कहने का मतलब पहले पद को अगर हम अंतिम पद से गुणा करें तो ये माइनस का 8x² आया। अब आप ये दिमाग लगाइए कि 8x² का 8 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं हमको, ऐसी 2 संख्याओं का टुकड़ा करना है कि जिनको घटाने पर 2 होना चाहिए और माइनस का होना चाहिए, कहने का मतलब 2। तो अब पहले तो आप ये फैसला करिए कि 8 के ऐसे 2 गुणनखंड करने के लिए टुकड़े की गुंजी या तो 8 का 8 ये हो सकता है, या 4 दूनी 8 ये हो सकता है। इसके अलावा टुकड़ा नहीं होगा। अब इसके अलावा नहीं होगा तो फिर अब आप इन दोनों में से फैसला करके देखेंगे कि यार इनमें से ये 2 माइनस कर कैसे आए। तो यहाँ तो हो नहीं सकता कि 8 में से घटाएंगे तो 7 तो होने वाला नहीं है। ये तो हमारा गलत है, मतलब इसको तो यूज नहीं ले सकते हैं। हाँ, इसको यूज ले सकते हैं। 4 दूनी 8 सही है, 4 दूनी 8। अब 4 दूनी 8 का मतलब ये हो गया कि आप 4 माइनस का लेने वाले हैं, प्लस का लेने वाले हैं, किसका लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की फिक्स हो गई है। तो आप इसके लिए मैंने ये बताया कि जब बीच वाला पद होता है, जैसे बीच वाले पद को आपने देखा माइनस का 2, इसका मतलब ये हो रहा है कि बीच वाला पद माइनस का 2 है। इसका मतलब बड़ी वाली जो संख्या है वो माइनस की होनी चाहिए, जब भी माइनस का बचेगा। अगर मैं यहाँ सवाल माइनस का नहीं करूँ, जैसे यहाँ प्लस हो जाता सवाल के अंदर कि यहाँ प्लस होता, ये माइनस नहीं होता, यहाँ प्लस होता, तो हमारा यहाँ चेंज ये होता कि प्लस वाला तो 4 होता बड़ा और छोटा माइनस वाला होता। लेकिन यहाँ माइनस का है, इसका मतलब हमको बड़ी संख्या माइनस की, छोटी संख्या प्लस की लिखनी है। मतलब 4 तो माइनस के और प्लस के 2 और इनके साथ x x तो है ही यूज लेना। तो कहने का मतलब हमने वो जो 2 टुकड़े किए वो एक तो माइनस का 4x है, एक प्लस का 2x है। चलिए, कई बच्चों ने एक बात यहाँ भूली, क्या गुरुजी हम पहले माइनस का 4x बाद में प्लस का 4x लिख रहे हैं, क्या इसको हम उल्टा कर सकते हैं कि गुरुजी हम पहले प्लस का 2x लिख दें फिर बाद में माइनस का 4x लिख दें? इसमें गलत थोड़ी है, इसमें भी गलत नहीं है, मतलब कैसे भी कर सकते हैं। आप पहले माइनस का 4x बाद में प्लस का 2x लेके कर रहे हैं तो भी सही है, पहले प्लस के 2x बाद में माइनस के 4x लेके भी कर रहे हैं तो भी सही है। मतलब कैसे भी कर सकते हैं, इसमें कभी कोई टेंशन नहीं होता है। बस एक बात सही होनी चाहिए कि हमारे 2 टुकड़े सही होने चाहिए। लिखो कैसे।
अब क्या करना है, जैसे हमने दो टुकड़े लिए तो पहला पद यहाँ से ऐसे कैसे एक्स स्क्वायर बता दिया, ठीक है। बीच वाले पद को मैंने कहा छोड़ना है, तो छोड़ना है तो छोड़ो, हटाओ इसको बीच वाले पद को। जैसे हमने बीच वाले पद को यहाँ से हटाया तो इसकी जगह हमको ये दो पद दिख रहे हैं, तो इसको ऐसे कैसे लिख लेते हैं, तो माइनस का 4x आगे कंटिन्यू प्लस 2x और अंतिम पद तो यहाँ जैसे है वैसे वैसे ही आएगा। एक बार और ध्यान देना कि ये जो तुम्हारे सामने दिया गया है अपना बहुपद, इसमें ये पहला पद ऐसे कैसे और अंतिम माइनस का 8 ऐसे के ऐसे ही आएगा। ये प्लस का होगा तो प्लस का ही आएगा, माइनस का तो माइनस का ही आएगा। ये बीच वाले दो टुकड़े हैं हमने जो यहाँ लिए हैं, ठीक है। जैसे ही ये 4 भी बन गया, अब हमको पता है कि ये 4 भी बन चुका है, तो इसके दो दो के जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा तो ये हो गया और एक जोड़ा ये हो गया। बात करते हैं कि गुरुजी अब इन जोड़ों में हमको कॉमन लेना है। हाँ, ये इसमें कॉमन लेना है, इसमें भी कॉमन लेना है। अब कॉमन लेना क्या होता है, मैंने कल बताया था आपको कि ऐसी संख्या जो दोनों में मौजूद हो, यहाँ x स्क्वायर है यहाँ x है तो x कॉमन आएगा, मिक्स हो गया, लेकिन संख्या नहीं आ सकती क्योंकि इसमें यहाँ संख्या नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ x कॉमन आ गया, ठीक है, तो यहाँ x स्क्वायर से x बचेगा, आगे माइनस x से x कट गया तो 4 बचेगा। यहाँ तक सही है, आगे देखिए। आगे जैसे मैंने बताया कि यहाँ अगला जो जोड़ा होता है उसमें यहाँ चिन्ह किसका होता है वो मेन रोल निभाता है, प्लस का है तो प्लस ही आएगा, माइनस है तो माइनस ही आएगा, ये ध्यान रखना है। चलिए अब कॉमन की सोचते हैं कि गुरुजी अगर जी x तो नहीं आएगा, इसमें ही नहीं x, तो संख्या आ सकती है यार, 2 है वहां 8 है तो 2 का भाग तो 2 में तो जाएगा, 8 में भी जाएगा, तो इसका मतलब हम 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ 2 से 2 कट गया तो क्या बचा x, प्लस माइनस माइनस ही होगा। चलो 2 का भाग देंगे 8 में, कितनी बार जाएगा, 2 4 8, 4 बार चला गया। अब मैंने क्या सिखाया था कि आपका ब्रैकेट में आने वाला सेम आएगा जब तो आपका सवाल सही है, नहीं तो आपने कहीं गड़बड़ कर दी। अब हमारा ब्रैकेट सेम आया है, कोई टेंशन नहीं है, तो एक तो बाहर वाला ले लो x प्लस 2, क्योंकि ये x है ये प्लस का 2 है तो x प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में एक x माइनस का 4, दोनों में से कोई भी एक ले लें। अब हम पहुंच गए लास्ट समय पे कि गुरुजी अब हमारा शून्य ज्ञात करना है, तो अंत में शून्य लगाओ और लिखो, जैसे x प्लस 2 है तो x प्लस 2 बराबर 0 लगाया, तो x बराबर प्लस का 2 है, इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2, इसमें आ जाएगी। यहाँ x माइनस 4 है तो x माइनस 4 बराबर 0 लगाया, इसका मतलब x बराबर ये माइनस का 4 है, ये इधर जाएगा प्लस का होने वाला है। अब यहाँ हमारे जो शून्य हुए, अतः शून्य माइनस 2 और 4, ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। जैसे एग्जाम में आपसे पूछा केवल उन्होंने कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यांक ज्ञात कीजिए, तो केवल आपको बस ये यहाँ तक करना है कि बस उन्होंने केवल शून्यांक पूछा है, मुझे हमने शून्यांक ज्ञात कर दिया है। अब सोचो, कल भी मैंने आपको सिखाया था कि शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं, उसकी उस वीडियो में मैंने हर तरह की ट्रिक सिखाया था कि कब माइनस का प्रयोग होता है, कब प्लस का प्रयोग होता है, उसको जरूर देख लेना एक बार और फिर इसको बाद में देख लेना। अब मैं आपको आगे क्या सिखा रहा हूं उसको ध्यान देना कि गुरुजी ये शून्यांक को गुणांकों के मध्य संबंध की जांच पूछ ले हमसे, तो इसके लिए हमको क्या करना होता है, इसके लिए देखो एक बहुत सरल है, कोई टेंशन नहीं लेनी है ज्यादा। हमारे पास एक तो होता है जांच के लिए, कहने का मतलब जांच के लिए हम क्या करते हैं, जांच के लिए एक तो होता है शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग, और एक होता है शून्याङ्कों का गुणनफल। ये चीजें क्या होती है, देखिए शून्याङ्कों का
कि जो हमारे शून्यंकाय हैं दोनों, इन दोनों का योग क्या होगा। जैसे इन दोनों को हम जोड़े तो क्या होने वाला है। और शून्यकों का गुणनफल का मतलब होता है कि हमारे दोनों शून्यकों का गुणा क्या होने वाला है। अब देखो कि गुरुजी ये तो कर लेंगे हम, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अब इसको कैसे कन्वर्ट, जांच कैसे होती है इसकी ध्यान देना। शून्यकों का योग है वो किससे रिलेटेड होता है, कहने का मतलब कि शून्यकों का योग को हम कैसे जांच में लेते हैं। तो जांच के लिए शून्यकों का योग का उसमें भी दो तरीके हैं साहब। एक तो क्या होता है कि जैसे सबसे सरल सिखा देता हूं आपको। सबसे सरल के लिए आप क्या करिए, जैसे ही हमारा द्विघात बहुपद लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लिख और तीनों के मान निकालेंगे। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे हम क्या सीखेंगे कि गुरुजी a बराबर तो क्या होने वाला है। जैसे x स्क्वायर का गुणांक का जो भी मैंने बताया था, x स्क्वायर का यहां गुणांक होगा वो किसका मान होता है, a का। अब यहां कोई संख्या नहीं है तो इसका मतलब जब यहां कोई संख्या नहीं होती है तो उसका गुणांक होता है हमेशा a, तो इसका मतलब a का मान 1 होगा। दूसरी बात आ जाओ कि गुरुजी b का मान, तो b का मान के लिए आप देखो कि b का मान यहां हो रहा है x का गुणा होगा, x का गुणा x को हटाओ, x से क्या है -2, इसका मतलब b का है -2। और c पे आ जाओ, c का क्या होता है कि c का होता है यहां c का मान है -8, तो ऐसे कैसे -8। अब ये चीज क्या लिखी है, इसको ध्यान से समझ लो। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये a का होता है मान, ये b का होता है, ये c का होता है। तो a का मान, b का मान, c का मान हमने वहां लिख लिया। अब बात आती है कि गुरुजी शून्यकों का जो योग होता है, एक बार इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं। जो शून्यकों का योग होता है वो किससे रिलेटेड होता है, मतलब शून्यकों का योग में हमको क्या करना होता है। तो पहले तो आप इधर ध्यान देना कि शून्यकों का योग तो कर पहले भाई शून्यकों का योग तो करना पड़ेगा। तो शून्यकों का योग करने के लिए एक तो शून्य क्या अपना माइनस का 2 प्लस एक है अपना 4। जब भी सवाल कैसे भी आए आप उनको भूले भी बना लो, दोनों को जोड़ने का दिमाग लगा लो, आप कभी गलती नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट करते हैं, कई बार क्लास को होते हैं जल्दीबाजी में क्या लिखना है, कौन सा चिन्ह आ रहा है उसको कॉपी कर देंगे। दोनों सुनने में आराम से कोई एक सुनने इसको मार इसमें रख दिया, इसको इसमें रख दिया और अब आराम से देखो इसको जोड़ना है। तो जोड़ने में माइनस का 2 है, प्लस का 4 कैसे जोड़ेंगे, 4 में से 2 घटाओ, 4 में से 2 घटेगा तो एक तो माइनस एक प्लस, दोनों दोनों एक तो प्लस का एक माइनस का, दोनों जुड़ सकते हैं एक जगह, नहीं जुड़ सकते। तो ये हमेशा ध्यान देना है। तो 4 में से 2 कम करेंगे तो 2 बचेगा, मतलब 2 काय का बच रहा है, ये प्लस का। तो प्लस के 4 बड़े हैं, माइनस के 2 छोटे हैं, इसलिए तो हमारा ये जो 2 बचा वो किसमें होना चाहिए, हमें ध्यान देना, वो होता है -b/a। कि गुरुजी आपने ये -b/a जो लिखा है वो क्या है। देखिए ये -b/a का मतलब ये होता है कि हमारा जो x का गुणांक है, यहां मैंने सिखा दिया x का गुणांक, x का गुणांक क्या है -2। तो हमारा जो टॉपिक होता है वो होता है माइनस ब्रैकेट में होता है x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक। कहने का मतलब या तो आप -b/a लिखकर कर दो, हो जाएगा, या यार -b/a नहीं लिखते हैं तो ये लिख दो कि माइनस ब्रैकेट x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब ये मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बालक क्या करते हैं जल्दीबाजी में इसमें गड़बड़ कर जाते हैं, लिखने में थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं और वो इस चीज को अच्छी तरह याद कर लेते हैं कि -b/a सही है, क्योंकि आप आपको करना है एक बार तो b/a है, एक बार c/a है। भाई तीन चीज होती है a b और c, एक बार तो b/a करना है, एक बार c/a करना है। हमेशा बटा में तो a ही आएगा, लेकिन एक जगह ये जो b का मान होता है यहाँ वो हमारे यहाँ सूत्र माइनस होता है, इसका मतलब -b/a करेंगे बस, यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा। अब -b/a का मतलब मुझे तो माइनस तो अपना ऐसे ऐसे ठीक है,
का मान आपने देखा तो बी का मान है हमारा, बी का मान कितना है हमारा माइनस का 2। माइनस का 2 ऐसे कैसे यानी, क्योंकि वो तो अपना सूत्र का माइनस है, ये तो और बी का मान अपना माइनस 2 है तो माइनस की देगा। लेकिन अब आगे ध्यान देना, ए का मान ए, अब माइनस माइनस के अंदर बाहर ब्रैकेट के अंदर बाहर माइनस माइनस देखिए गुना होगा, हटेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 2 के बटा 1 लगाएंगे, इसका मतलब 1 का भाग अगर हम 2 में देंगे तो भी 2 ही आएगा। तो इसने ये साबित किया है कि यहां संयुग्मों का योग अगर 2 है तो इसका मतलब ये जांच से कि हमने ये पाया है कि 2 है। आगे देखिए, ये तो हो गया योग का मैटर, ठीक है। आगे देखो दूसरा जो मैटर होता है वो होता है शून्यकों का गुणनफल, मतलब गुणा करना है। देखो यहाँ जोड़ना है, यहाँ गुणा करना है। गुणा का मतलब होता है दोनों गुणा करो, दोनों शून्य में से एक तो -2 है, गुणा 1 4 है। गुणा कराए जब भी आप गोले बना लो कोई टेंशन नहीं है। कोई बात बच्चा ये करता है कुछ में गोले नहीं बनाऊं तो मत बना, कोई टेंशन नहीं है, कैसे भी कर सकता है। लेकिन गोले से क्या होगा कि टुकड़ा चुप नहीं होगा, बस ये है। अब इधर देखो इस गोले में माइनस का 2 है, इस गोले में 4 है प्लस का। अगर आप दोनों गुणा करें 4 2 8, लेकिन ये माइनस है वो प्लस है, तो इसका मतलब प्लस माइनस क्या होगा -8। कहने का मतलब माइनस के 8 बनेंगे। अगर यहां माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस होता, कहने का मतलब माइनस अगर माइनस से गुणा करते तो प्लस होता, ये यहां एक माइनस है ये प्लस है, इसका मतलब माइनस है। अब ये जांच किस पे निर्भर करेगी कि गुरुजी वहां तो आपने माइनस b बटा a किया था, यहां क्या करना है, यहां भाई साहब c बटा a करना है। मैंने सिखाया था तीन अक्षर a b c, एक बार तो b बटा a योग, एक बार c बटा a गुणनफल। लेकिन b बटा a में ध्यान रखो कि जो b लिखते हैं उसको माइनस b बटा a करते हैं बस। चलो c बटा a करते हैं, c बटा a करने पर यही आना चाहिए। तो c का मान देखिए, अब यहां c का मान है मुझे -8, तो -8, a का मान 1 भाग देंगे तो क्या आएगा केवल -8। इसका मतलब यहां शून्य को गुण -8 तो वहां भी ये -8। तो ये हमारी जांच होती है। तो अगर समझ में आया हो तो एक बार हम इसको आप अभ्यास करें। ये तो अपना शून्य वाला मैटर हो गया, ये अपनी जांच वाला मैटर हो गया। जांच के लिए ये बॉक्स जो मैंने बनाया है इसको थोड़ा ढंग से समझ लो कि a का मान ये होता है, b का मान ये होता है, c का मान ये होता है। इसको लिखने के बाद में ये आप b बटा a और c बटा a का दिमाग लगा सकते हैं। चलिए अब हम आगे के लिए बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। अब मैंने इसी टॉपिक में कुछ ऐसे सवाल लिए, अब जैसे यहां थोड़ा सा एक सवाल चेंज करते हैं, किताब में से एक सवाल को देख लेते हैं। देखिए हमने फिर दूसरा सवाल लिया है इसी किताब में से अपने t² -15। अब आपको याद आ रहा होगा क्योंकि ये तो 3 पद में नहीं है, कहने का मतलब ये 2 पद में है। हाँ तो 2 पद का होगा तो भी याद करना तो पड़ेगा ना। 2 पद में हो तुरंत अपने दिमाग को एक्टिव करो। क्या 2 पद का क्वेश्चन जब आता है तो नियम नहीं केवल वो नियम चलते हैं जो मुझे ने सिखाया, या तो कॉमन लो। अगर कॉमन नहीं आता है तो डायरेक्ट लो। अब कॉमन लेने का भी मैंने एक मैटर सिखाया था कि अगर तुमको अंग्रेजी वाला जैसे x स्क्वायर वाला मैटर हो, x वाला मैटर हो तब तो कॉमन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यहां हमने देखा यार t²। चलिए यहाँ एक प्रश्न और खड़ा हो गया कि जी यहाँ तो हमको x² ही नहीं दिख रहा है। तो देखिए x² जरूरी नहीं है, वो ज्यादातर प्रयोग x² का करते हैं, लेकिन ये अंग्रेजी का कोई भी अक्षर कर सकते हैं, a से लेके z कुछ भी लिख सकते हैं, तो उससे कोई टेंशन नहीं लेना है। हमारा तरीका वही रहेगा, उसको बदलना नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं। बताइए क्या कॉमन लेंगे, क्या नहीं लेंगे? जी यहाँ कॉमन नहीं आएगा, तो फिर हम डायरेक्ट हल करेंगे। डायरेक्ट हल करने का मतलब होता है कि इसके बराबर में आप 0 ऐड करो, 0 लगाओ और हल कर दो। t² बराबर माइनस के अगर 15 इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस के। सही है। अब बात आ गई कि t²
देखिए अब हम कि t बराबर जो ये प्लस माइनस के अंडर रूट 15 है, तो हमारे शून्य जो है वो एक पर तो है प्लस के अंडर रूट 15 और एक है माइनस के अंडर रूट 15। ये हमारे शून्य है। अब प्लस वाले को आप प्लस यहाँ लगाओ तो लगाओ, भी मत लगाओ, अगर नहीं लगाएंगे तो भी वो तो प्लस का ही है, अगर लगा दिया तो भी वो प्लस का है, उससे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन माइनस वाले को जरूर लगाने की, माइनस तो लगाना जरूरी होगा, नहीं तो माइनस नहीं लगाओ तो कहते हो ये भी माइनस का, ऐसा नहीं होगा। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, अगर आप चिन्ह लगाओ लगाओ तो कोई टेंशन नहीं है। चलिए शून्य का गया हम, तो शून्य का यही रहेंगे, क्योंकि अब अंडर रूट के 15 का मान थोड़ी होता है। कल मैंने बताया था यार, अगर पूर्ण संख्याओं से एक कम है, तो 4 3 3 9 4 4 16 55 25 36 36, जब तो आप तुरंत निकाल लो, लेकिन यहाँ 15 है, इसका 15 मान नहीं है, मुझे अंडर रूट में रहेगा। चलो रहेगा तो रहने तो कोई टेंशन नहीं है। अब चलिए जांच और सीखते हैं समीकरण। अब जांच पे देखो तुरंत दिमाग एक्टिव करो, टेंशन नहीं लेने का। मैंने तुमको जो ये बताया था जांच के लिए कि गुरुजी या ax² + bx + c का रूप में हो और इशू हम abc का मान निकाला। अब यहां आप देखिए कि x² वाला तो स्क्वायर वाला होना चाहिए, x वाला कोई अगर x जैसे t होता है तो स्क्वायर नहीं होता, तो वो x वाला होता और c वाला संख्या वाला होता है। तो आपको यहां दो पद जब दिखे, इसका मतलब दो पद का मतलब ये हो रहा है कि एक तो x² वाला पद है और एक संख्या वाला है, लेकिन x वाला नहीं है, तो जो नहीं है उसका मान 0 होता है, मतलब वो है ही नहीं यहाँ पे। देखो एक बार, चलो t² - 15 से करें इसकी तुलना, कर दिया t² a², इसका मतलब a का मान आप कितना निकालेंगे, a का मान मुझे या तो t² है, कोई मान ही नहीं है इसके साथ, तो इसका मतलब उसका मान हो गया 1। b का मान चलते हैं, b का मान की बात करें तो b का मान आप x वाला, मतलब अंग्रेजी में अब यहाँ b का मान वाला मैटर है क्या, यहाँ नहीं है कुछ, तो जब नहीं है तो इसका मतलब वो 0 है, वो है ही नहीं है। c पे आ जाओ, c का मान निकालते हैं, तो c का मान निकालेंगे। अब ये देखो i का है तीसरा पद माइनस के 15, तो ये माइनस के 15 ही आएगा। ये हमारे तीनों मीटर क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें अब पहले तो करते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। चलिए शून्यकों का योग करते हैं, तो योग किससे रिलेटेड होता है, -b/a से। चलो योग करते हैं, तो शून्यकों में अपने दोनों शून्यक है, एक तो माइनस के 15 है, एक प्लस के, एक तो प्लस के अंडर रूट 15 है और एक माइनस के अंडर रूट 15 है। मैंने कहा था दोनों गुणा लिया करो इस तरीके से, उसे इनको जोड़ो। अब यहां देखेंगे कि एक तो प्लस का एक माइनस का, दोनों सेम है। देखो जब दोनों संख्याएं सेम होती है, जैसे 10 है इधर भी 10 है, अब एक प्लस की है एक माइनस की है, तो भाई साहब उसको जोड़ेंगे तो कुछ बचने वाला नहीं है, मतलब का 0 हो गया। तो सेम संख्या चाहे अंडर रूट में हो चाहे कैसे भी हो, अगर वो एक प्लस की है एक माइनस की है, आपसे कहा जाए जोड़ो, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब 0 हुआ है हमारा शून्यकों का योग, तो वहां भी 0 ही आना चाहिए। तो याद करो b का मान क्या है, b का मान 0 ही है, माइनस का लगाओ लगाओ कोई टेंशन नहीं है, उससे लगाओगे जब भी 0 पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। a का मान कितना है 1, 1 का भाग 0 में देंगे जब भी क्या आएगा 0, इसका मतलब जांच सही है। आगे समझ में आता है, कोई टेंशन आगे देखिए। अब दूसरा नंबर पे करते हैं हम शून्यकों का गुणनफल, मतलब गुणा। तो गुणा करते हैं, तो गुणा कराओ, एक तो अंडर रूट के 15 है और गुणा कराएंगे माइनस के अंडर रूट 15। यहां थोड़ा ध्यान दीजिए, जब सवाल अंडर रूट में है, सेम संख्या है, तो बहुत बढ़िया है ये। गुणा में इसका आंसर होगा केवल माइनस के 15। अब कैसे सोचने लगे यार, क्योंकि 15 15 तो 225 होता है, पर भाई साहब ये अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में जब होता है तो इसका मतलब सेम संख्या जब अंडर रूट में कोई भी हो, जैसे मान लो अगर अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 से गुणा
में तो 5 उत्तर आएगा। अब ये क्यों आता है देखो, क्योंकि 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 और 25 का अंडर रूट लगाएंगे तो 5 ही उत्तर होगा। तो जब भी अंडर रूट की संख्या का सेम से सेम गुणा हो तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, वही संख्या आती है। मैंने ये माइनस इसलिए लगाया क्योंकि एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की जब भी होगी तो गुणा में माइनस ही आएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। चलिए आगे देखिए अब कि यही इसमें आना चाहिए जांच वाले में, तो जांच के लिए इसमें अब c बटा a करेंगे, इसको मत भूलना कभी भी, क्योंकि ये योग b बटा a, ये c बटा a, बस उसमें माइनस होता है। c की जगह c का मान लीजिए माइनस के 15 और a का मान 1, इसका मतलब 1 का भाग माइनस 15 देंगे माइनस के 15। तो ये सही होने चाहिए। देखिए योग 0 आया तो 0, गुणनफल माइनस 15 आया तो माइनस 15, तो हमारी जांच सही है। ये देखिए मैंने एक तो 2 वाला लिया है, 2 पद वाला, एक मैंने 3 पद वाला इससे कैंसिल करवा दिया है। और कोई किसी सवाल में अगर आपको डाउट हो तो आप मेरे को मेल लिख के भेज के पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप करके बता सकते हैं कि सर मुझे कोई प्रॉब्लम है इसमें कोई भी और कोई, तो मैं उसका भी वीडियो बना के डाल दूंगा। वैसे अब यहाँ तक के देखिए तो इस मैटर में अब हम यहाँ तक क्लियर हो चुके हैं। अगर और कोई है तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन अब तक ये है कि अपना ये मैटर कंप्लीट हो गया है कि द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं तथा शून्यक और गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच कैसे की जाती है। अब कोई अगर कोई सवाल है तो मैं अभी देखता हूँ। अभी के लिए धन्यवाद।